टाइम जो आग लगा था उसके बिहान होके आया था, खाना वाना पानी वानी सब दिया था। उसके तीसरा रोज के बाद में कुछ भी नहीं मिला। हमारा बच्चा गुम हो गया है, यहाँ पर जल गया। एक बच्चा इतना इतना झुग्गी में कम से कम 100-150 झुग्गियाँ जला हुआ है। वहाँ पे काम पे थे हम लोग, तो यहाँ पर झुग्गी में आग लग गया। जो कुछ आता है हमारे रिश्तेदार है वो कभी खाना भेज देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, तो वही उससे गुजारा हम लोग कर रहे हैं। तो प्रकाश गुप्ता, आज मैं यहाँ 16 सेक्टर की जो झुग्गियों में आग लगी थी इनका मुआयना करने आया था कि जैसा कि समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा ये कहा गया है कि इनको बर्तन, कपड़े और इनके खाने पीने के जो साधन है इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज इनमें लगभग 10 दिन हो गए हैं आप लोगों को। 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी सामग्री अभी तक प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से नहीं मिली है। तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं, अभी तक आपको प्रशासन या समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से कुछ क्या मिला है? जिस टाइम जो आग लगा था उसके बिहान होके आया था, खाना वाना पानी वानी सब दिया था। उसके तीसरा रोज के बाद में कुछ भी नहीं मिला। अभी जैसे मैं देख पा रहा था कि 2-3 दिन पहले तक खाना चल रहा था। चला तो उसके बाद से खाना अब हटा दिया गया है। पानी और खाना सारे हटा दिए। कुछ तो नहीं है। अब आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे बना के लकड़ चुन के लाते हैं, कैसे भी बच्चे का गुजारा कर लेते हैं। लकड़ लाते हैं, खाना बना लेते हैं, किसी को गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जैसे उन्होंने अपने बर्तन वगैरह समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा पैसे इकट्ठे किए हैं, तो उसकी तरफ से आप लोगों को क्या मिला है? एक आदमी को प्रशासन की तरफ से तो अभी जो कुछ नहीं मिला अभी तक। मतलब बर्तन यहाँ में था, कोठिया वाली बांटने के लिए आता है जो वो सब मिला हुआ है। कुछ भी नहीं। बोलिए। देखिए, मैं प्रणाम करता हूँ जो भी भाई है सब कुछ को, सब आदमी प्रणाम कर रहे हैं। मेरा बच्चा गुजरा हुआ है इस जगह पे, इस धरती पे, ये भूमिहीन में, ठीक है ना। मैं भी भूमिहीन इंसान हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोग से। ये जितना भी झुग्गियाँ जला हुआ है जी भाई साहब, उसको पूरा करिए सब आदमी मिलके। जितना भी पैसे वाले हैं, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, वो सब आदमी पूरा करिए इस काम को। हमारा बच्चा गुम हो गया है, यहाँ पर जल गया। एक बच्चा इतना इतना झुग्गी में कम से कम 100-150 झुग्गियाँ जला हुआ है। और ये कुछ आया नहीं। ये भाई वो भाई है जिनका इस आगजनी में इसने अपना 3 साल का बच्चा खोया है, जिसका नाम मानव था। इनकी पीड़ा तो ऐसा नहीं है, इसकी हम कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये आप लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं? जी सर। ये हम सरकार बोला है कि जिसको बच्चा जला हुआ है उसको 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। हम को बोला कम्युनिटी सेंटर में आप जाइए। सारा आदमी तो गया नहीं जी। हमारा बच्चा ख़त्म हो गया तो हमें तो डर है, और हमारा सारा कुछ को व्यवस्था ख़त्म हो गया। मेरे तो खाने पीने की भी कुछ नहीं है। मैं किसी को लूटने मारने नहीं जाता हूँ, ना कोई भी आदमी मारता है तो मैं उसको सामान कोई सिरमागिरी छीनने जाता हूँ। जो लोग छीनता है उसको मेरा पता नहीं, क्योंकि सब आदमी की भूख है तो छीन भी सकता है, पर मैं वैसा काम नहीं करता। मैं तो शौक में रहता हूँ। मेरा पत्नी तो मेरा वो तो उसको जर बुखार हमेशा लगा रहता है। मैं चाहता हूँ सब आदमी को सामग्री दिलवाया जाए। और ये मेरा जो जला हुआ है वो भी पैसे बोला है थी, ये कमल गुप्ता देंगे आपको 2 लाख रुपया, और सब आदमी 5-5 हज़ार रुपया देंगे। उसके बाद जो है सो मेरा ये अमित ग्रोवर जी के पास में कोठिया वाली जो पैसा जमा कराता है जी, वह पैसा को भांजने चल रहा है। वो क्या काम करने के चक्कर में है वो मेरे को पता नहीं है। कम से कम 15-20 लाख रुपया उसको पास में जमा हो गया है जी। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि कमल गुप्ता जी और डीसी साहिबा प्रियंका सोनी जी यहाँ पर आई थी, तो इन्होंने इस पीड़ित परिवार को जिसने अपना बच्चा खोया है उसको 2 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इनको कोई भी धनराशि नहीं मिली है। आपको पता चल रहा है, और अभी तक इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और मेरा बच्चा जो गमाया है ना, मैं उस कम्युनिटी सेंटर में रहते हैं। मेरा बच्चा जो गमाए हैं, हम उस दिन से डर से हम कम्युनिटी सेंटर में रहते हैं साहब, क्योंकि हमारा तो खाने बनाने की भी दीक्षा नहीं है, ना कोई व्यवस्था, ना खाने का मन करता है। मेरा पत्नी तो वैसे सोया रहता है जी।
उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो उससे बोल फिर भी लेता हूँ, कभी झुग्गी पे जाता हूँ, कभी वो अपना कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है कम्युनिटी सेंटर में रहने के लिए सारा आदमी को। पर सारा आदमी तो जा नहीं रहा है। मैं व्यक्तिगत अकेला ही मेरा जब वहाँ पर जाता हूँ, जब मैं बच्चा गंवाने के बाद मैं वहीं से रहता हूँ। तो कम्युनिटी सेंटर में आपकी क्या व्यवस्था है? वहाँ खाना पीना पानी सब व्यवस्थित है या नहीं? मेरा एक टाइम जो है 3-4 परोठा ला देता है, उसमें बनता नहीं है। मैं क्यों, मैं 10 परिवार है, ठीक है ना। मेरा ससुराल को बच्चा है, मेरा साली उली 3-4 है। वहाँ पर मेरे द्वारा से रहता था, पर वहाँ पर 3-4 आदमी नाश्ता भेजता है, दही और अचार और परोठा 3-4 भेजता है, उससे पेट नहीं भरता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि आपको दिन को भी मेरा खाना भिजवाइए ना, 3 टाइम मेरे खाना भिजवाइए, और रात को फिर एक बार खाना लाता है जी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं कहती कुछ और है, लेकिन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके 7-8 परिवार वहाँ कम्युनिटी सेंटर में है, लेकिन 3-4 लोगों का ही खाना आता है, जिसमें अचार होता है और दही होता है और परोठा होता है। तो बताइए कि ऐसे क्या इनका पेट भर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो कपड़े और बर्तन प्रशासन के द्वारा और समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा इकट्ठा किया गया है, उनमें से भी इन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला। अब बताइए 10 दिन से ये लोग अपना क्या गुजारा करेंगे? तो मेरी समाज सेवी संस्थाओं से यही अपील है कि अगर उनको बांटना है तो समय से पहले बांट दें, नहीं तो 10 दिन के बाद ये तो देखें कि ये 10 दिन ये कैसे गुजारा करेंगे, क्योंकि इनका जो समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा इनका भंडारा चलता था, खाने का हो जाता था, वो भी अब बंद हो चुका है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? तो बोला कि मनोज जी आपको सारा बर्तन विचार मिलेगा और सारा कुछ, लेकिन हम उस सारा लोग से कोठी वाले से पता करते हैं रोज़ को, तो वो बोलता है आज इतना पैसा हुआ है और इतना पैसा हुआ। मनोज जी आपको ऐसा पैसा मिलेगा, लेकिन हमको तो कुछ पता नहीं चलता। वो बोलता है कि आपको सरकार 2 लाख रुपया दिया है और दूसरा नंबर जो है सर आपको खाना पीना देगा, बस यही बताता है। लेकिन उसको पास में जो इतना पैसा जमा हुआ है, तो वहाँ 20 जुगिया जो बनाया है, वो तो मेरे को लग रहा है 50,000 में वो जुगी बन गया है। तो ये इतना पैसा वो अमित ग्रोवर क्या करेगा लेकर के और किसको देगा, ये चीज़ को बिना पता नहीं चल रहा है। नहीं, जिस प्रकार देखिए ये जिस प्रकार बता रहे हैं कि अगर इनको खाना पीना और जो बर्तन वगैरह मिले हैं तो उनको आप समय से बांट दीजिए। लगभग इसमें समाज सेवी संस्थाओं की भी कमी है रही है कि वो अभी तक इनको बांट नहीं पाए हैं। अब उसका क्या कारण है ये तो हम अमित ग्रोवर जी से मिलकर पूछेंगे कि अभी तक इनको क्यों नहीं दिया गया, उसके पीछे कारण क्या है, क्या अव्यवस्था है। इसको उनसे अपील यही करूंगा कि जल्दी से ये व्यवस्था करके इन सब परिवारों के लिए जो सामान इकट्ठा हुआ है वो बांट दीजिए। जी मनोज जी, हम ये कहना चाहते हैं, देखिए सुबह को 10-11-12 बजे करीब आता है दही और परोठा, 3-4 परोठा लाता है। अब मैं 10 परिवार हूँ साहब, मेरा साली भी है और मेरा बच्चा मेरा 3-4 है। बच्चे तो भूखा नहीं रहना चाहता है। और रात को रोटी लाता है, सब्जी लाता है, वो जाकर वो गार्ड को पास में छोड़ता है। मेरा पास एक लगातार सो आता नहीं है, वो गार्ड के पास में वो खा पी को जो बचता है वो मेरे दे के जाता है, ठीक है ना। तो आपका परिवार अभी यहाँ जुग्गी में रहता है या सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में? नहीं, मैं जब से मेरा बच्चा ख़त्म हुआ है तब से मैं वहीं पे रहता हूँ, और कोई लोग को भी मैं बोलता हूँ वहीं पर चल के रहो, पर वो लोग नहीं रहता है। और मेरा दीक्षा है कि मैं वहीं पर सरकार को बात मान रहा हूँ, और सरकार को बात मानना है। मैं सरकार को पास में रहता हूँ और सरकार मेरा सुरक्षा करे और सब आदमी की सुरक्षा करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इनकी सुरक्षा का भी अच्छे से इंतज़ाम किया जाए। और जो समाज सेवी संस्थाओं से बस यही अनुरोध है कि वो इनके लिए जो सामान इकट्ठा हुआ है वो जल्दी से जल्दी इनको वितरित कर दीजिए, ताकि इनका ये भी अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। लेकिन अभी जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि इन्होंने स्वयं अपने हिसाब से अपनी जुग्गियाँ स्थापित कर ली है, अभी इसमें किसी का भी कोई सहयोग नहीं आया है। तो मेरा कहना है, मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग खुद ही अपना सब कुछ तैयार कर लेंगे, जुग्गी अपना खाना पीने का, तो फिर जो सामान इकट्ठा हुआ है उसको देने का क्या फ़ायदा होएगा? ये मनोज जी, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे सर बोल रहा है जुग्गियाँ बना रखा है,
वहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। आज भी एक बच्चा डूब गया है वहाँ पे। आज मैं यहाँ एक बच्चा गंवा दिया हूँ, और कोई भाई के हमारा बच्चा चाहे हो चाहे किसी और भाई का बच्चा हो, वहाँ पे जाकर किसी भाई को बच्चा गमे ना। इस तरह को मैं चाहता हूँ कि जाए जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ही रहना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। जी जी जी, जिस प्रकार भाई मनोज का जो दुख है वो तो क्या कहें इसके बारे में, लेकिन आज सुनने में यह है कि जुग्गियों का ही 2 बच्चे नहर में नहाने गए थे, एक बच्चा डूब गया। यो लोकल बच्चा है, यो नहर में डूब चुका है। लोकल बच्चा कहाँ का? हिसार एक है, यो नहर में डूबा है, एक हाथ मिला नहीं, एक हल्का हल्का सा सांस चलता, ले गया मेडिकल में ले गया। अभी लोग को हम प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। ये मेरा जुग्गी है, एक जुग्गी उधर मेरा था, ये इस जुग्गी मेरा आग लग गया। हम लोग तो काम पे थे साहब, हम लोग तो ये जिंदल कंपनी ये मीडियम स्कूल में काम में लगे हुए थे, मलबा उलबा उठाने के चक्कर में, तो वहाँ पे काम पे थे हम लोग। तो यहाँ पर जुग्गी में आग लग गया, मेरा बच्चा वहाँ पे जल गया, और पता नहीं कौन लोग यहाँ पर काम, मेरा सारा लोग अपना अपना सारा सामग्री निकाल लिया, लेकिन हमको बच्चा को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम तो दूर में थे काम करने के लिए, हमारा कपास मनोज जी, जब आप काम पे थे तो आपका बच्चा और आपकी पत्नी कहाँ थी उस समय? मेरा पत्नी भी मेरे साथ में काम करता था, ईंटा गाड़ा का काम करते थे साहब हम। तो आपके घर पे 4 बच्चे थे? 4 बच्चे थे, एक मेरा साली था छोटा वाला, और मेरा 3 बच्चा था, 4 बच्चा था मेरा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे सोया हुआ था वो? वह ये यहाँ नीम को पेड़ था, ठीक है ना, यहाँ ठंडा को वजह से ये सो जाता था, वहाँ घर में गर्मी आ जाता था, तो ठंडा की वजह से यहाँ पे सो जाता था। देखिए, जिस प्रकार यहाँ पे दिन में बहुत गर्मी होती थी, तो इनका जो बच्चा था मानव, वो यहाँ पर इस पेड़ के नीचे छाँव में अपना ठंडक पाके सो रहा था जी। तब वो उसको उठाया वहाँ पर से मेरा साली, तो वो वहाँ पे उठ करके फिर वो अपना वहाँ पर गया, फिर वहाँ से वापस हो गया। वो बोला बउआ कहाँ है, बउआ को वहाँ, तब से वो जो है सो वो टाट दोनों जो है वो दीवार गिर गया, उसमें लग गया आग। दीवार गिरने के बाद वो उधर को लोग नहीं इधर आ पाया, ना इधर से वो जा पाया, इधर कांट रखा हुआ था, वो उधर भी नहीं जा सका, सारा कुछ में व्यवस्था हो गया जी। तो आप मनोज जी, अभी आपके जो अमित ग्रोवर जी हैं, कि जैसा कि उन्होंने काफ़ी आप लोगों के लिए सामान और धनराशि इकट्ठी की है, और कमल गुप्ता जी ने भी आपको 2 लाख देने का वादा किया था, तो उसमें से अभी तक आपको क्या मिला है? अभी तक मेरा कुछ नहीं मिला है, मेरा तो कोड़ी नहीं मिलता है, ना मेरा कपड़ा बिस्तर कुछ नहीं मिला है। वहाँ अमित ग्रोवर के पास में जैसे सब लोग को बोला था वैसे वो आने के लिए वहाँ पे कमेटी सेंटर में, पर वो लोग तो कोई नहीं जाता है वहाँ पे। व्यक्तिगत हम सोचे कि सरकार को साथ हम देंगे, और कोई दे या चाहे ना दे, लेकिन सरकार को साथ, जो सरकार व्यवहार बनाया है उस व्यवहार को हम साथ ज़रूर देंगे। क्योंकि मनोज जी, आपका परिवार और आप लोग कहाँ रह रहे हैं, अपनी जुग्गी में या कहीं और? हम कमेटी सेंटर में रहते हैं, क्योंकि सरकार बोला था कि सब आदमी को वहीं पे रहने को, तो सब आदमी तो जा नहीं रहा है जी, तो हमको जाना पड़ता है। मैं तो मेरे बच्चा का मारा रखा, मेरे तो खाने पीने के चूल्हा बिस्तर कुछ नहीं है, तो मैं सोचता हूँ वहीं पर भी समय कटता है, और सरकार जो व्यवस्था बताया उसकी दिशा में मेरा व्यवस्था करना है। तो मनोज जी, जैसे कि आप लोग सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था और रहने की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में बताइए। खाना पीना हमको सुबह के टाइम में दही और परोठा आता है, जिसमें एक ही 2 पीस पड़ता है, पहले आके गार्ड को पास में छोड़ता है, ठीक है ना। खाना कितने बजे आता है? परोठा मिलता है, उसमें पेट नहीं भरता है, मेरे बच्चा ही खा को ख़त्म कर देता है, फिर रात में एक ही बार आता है खाना। अच्छा, दिन में आपको कितने परिवार के सदस्य हैं वहाँ पे? वहाँ पर तो हम तो सबसे पहले 5 हो गए, दोनों से 2 प्राणी अपने हो गया, और 3 बच्चे हो गया, और उसके बाद मेरा 3 साली है, और एक दूसरे मिलने भी आ जाता है 1-2। यानी कि 10 लोगों के खाने की व्यवस्था तो होगी वहाँ पे? वहाँ पर आपको बोलता हूँ ना, मेरा एक ही टाइम परोठा मिलता है दिन में, वो ये भी 1-1 पीस को पड़ता है, 2-2 पीस को कभी पड़ता है किसी को, और दही लाता है, अचार लाता है। कितने लोगों का खाना आता है मनोज जी? वहाँ पर सुबह को टाइम में बस 1-1 परोठा 2-2 परोठा आ जाता है, अचार आता है, दही आता है, और फिर दिन में फिर रात में आता है सब्जी, दाल, भात, रोटियाँ आता है। यानी कि देखा जाए कि पूरे दिन में आपको दोपहर को 9-10 बजे परोठे के साथ, दही के साथ खाना मिल जाता है, और उसके बाद सीधा रात को खाना मिलता है।
तो कम मिलता है दिन को खाना। मैं दिन को खाना ज़्यादा चाहता हूँ। दिन को खाना मेरे 2 टाइम कम से कम मिलना चाहिए था, और वो भी परोठा एक ही पीस को मिलता है हम लोग को। तो सुबह कोई चाय वगैरह की नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं, वो गार्ड को परिवार है सिर्फ, वो मेरा 2 परिवार को, जैसे 2 मैं पत्नी पति हूँ, तो उसको ही सिर्फ चाय मिलता है हमको। और आपके साथ जो 6 लोग और हैं उनको लिए कुछ नहीं? वो लोग को कोई ज़रूरी नहीं है, उसको मिलता ही नहीं तो ज़रूरी क्या चीज़ को है जी। तो इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अमित ग्रोवर जी को इस व्यवस्था को पूरी तरीके से देख रहे हैं, उनको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और मनोज जी से तो व्यक्तिगत बात करनी चाहिए कि जो तो उनके लिए हमेशा रहते हैं, व्यवस्था किया गया है उनको वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं। तो ये अमित ग्रोवर जी से अपील रहेगी कि वो ये देखें कि सुनिश्चित करें कि जो उन्होंने व्यवस्था की है उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो मनोज जी मुझे ये बताइए कि कमल गुप्ता जी ने आपको 2 लाख देने का वादा किया था और 5-5 हज़ार प्रत्येक परिवार को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या स्थिति है अभी? उसको बारे में तो मेरा कुछ बता नहीं रहा है। मैं पूछता हूँ कब छुट्टी होगा जी। मैं काम काज करने वाला, मेरे कर्जा बियाम हो रखा है, मेरा किश्ती के हिसाब से पैसा ले रखा हूँ, गरीब आदमी मजदूर है, मेरा गांव में कर्ज बियाम था। इस तरह काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कर्ज उठा लेता हूँ यहाँ के लोग से भी, तो वो लोग किश्ती मांगने के लिए आता है, मनोज तुम्हारा पैसा के टाइम हो गया है। तो हम तो सोचते हैं हमारा वहाँ छुट्टी कर दे, हमारा कार्य पूरा कर दे, और हम छुट्टी करके हम काम काज करके उन लोग को पैसा सधा दे। ये पैसे 2 लाख नहीं मिला हमको। वह पैसा कौड़ी अभी तो मेरा कुछ नहीं मिला है, ना उस चीज़ को कोई व्यवस्था चल रहा है। और जो समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा राशन पानी और बर्तन इकट्ठे किए गए हैं उनमें से आपको कुछ मिला हो? वह बोलता है सोमवार को देंगे, सबसे अधिकतर आपको व्यवस्था होगा पहले, तब उसके बाद किसी की व्यवस्था होगा। तो आप तो कम्युनिटी सेंटर में रहते हैं, आपको तो चलो 10 दिन के बाद भी दे देंगे, लेकिन जो परिवार यहाँ झुग्गियों में रहता है उनको 10 दिन के बाद बर्तन देने का क्या मतलब रहता है? एक बार जानते हैं। आपका नाम जी? देवनारायण नाम है सर जी। जी। यहाँ तो हम लोग रह रहे हैं, यहाँ तो सुविधा कोई चीज़ की नहीं मिला हुआ है। जो कुछ आता है हमारे रिश्तेदार है वो कभी खाना भेज देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, तो वही उससे गुजारा हम लोग कर रहे हैं। तो समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से आपको अभी तक कोई राशन पानी या कपड़े कुछ बर्तन कुछ नहीं मिला? नहीं सर जी, बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं मिला है। कपड़े आता है पुराना लेके आता है, तो किसी को होता नहीं तो लेकर क्या करे वो। अच्छा, तो देखिए जिस प्रकार समाज सेवी संस्थाएं कपड़ा लेके आती हैं तो इनको सेटिंग नहीं आती। कोई भाई बड़े हैं तो उनके लिए बच्चों के कपड़े आ जाते हैं, बच्चे होते हैं तो उनके लिए बड़ों कपड़े आ जाते हैं। अरे कुछ तो उसके मोटा मोटा होता है, हम लोग पतला पतला है। तो इनकी क्या व्यवस्था होगी? मनोज जी बताइए एक बार कपड़े की क्या है? देखिए साहब, जो कोठी वाली भी जो कपड़ा वस्त्र दे जाता है वो सारा कुछ पुराना दे जाता है, और पुराना भी जो है सो हम लोग तो पतले पतले लोग हैं, वह लोग तो मोटा मोटा है, वह हम लोग को शरीर में समस्त नहीं होता है। तो वो चीज़ हमको व्यवस्था क्या फ़ायदा करेगा उस सब काम को। फिर भी हम वहाँ पर बहुत जमा हो रखा है कम्युनिटी सेंटर में। मैं उस अमित ग्रोवर भैया से बोले कि आप जो है सो जो भी कुछ बचा हुआ है यहाँ पे कपड़ा वस्त्र, वो पुराना फटा हुआ, वहाँ पर जाके भेजिए, जिसको जो सेटिंग होगा वो अपना प्राप्त कर लेगा। मेरा अमित ग्रोवर जी से यही अपील रहेगी कि जो सामान समाज सेवी संस्थाओं द्वारा इकट्ठा किया गया है, जिसमें राशन है, बर्तन है, कपड़े हैं, उसको जल्दी से जल्दी इन झुग्गी वासियों को दिया जाए, ताकि ये अपना जीवन बसर गुजर अपना पटड़ी पे लाएं। मेरी यही अपील रहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी व्यवस्थित रूप से सभी में बांटा जाए। धन्यवाद।